आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। इन सेंटेंस को हम सीखेंगे सिर्फ एक ट्रिक से। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ट्रिक याद करनी है और फिर आप चुटकियों में सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, सिर्फ एक ट्रिक याद करनी है। एक छोटी सी ट्रिक है 2 वर्ड की, आपने उसे याद कर ली तो आप बहुत सारे सेंटेंस खुद बना लोगे। ठीक है, तो देखो ट्रिक हम पहले देख लेते हैं। तुम्हें ज़रूरत, यू नीड टू, यू नीड टू, यू नीड टू। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, अपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाना है, यू नीड टू। ठीक है, बस आपको ये लगाना है, फिर आप सेंटेंस खुद बना लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रिक पर ध्यान दीजिए। और ये डेली यूज सेंटेंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं ये, जो हम डेली लाइफ में हम इन सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। और आप इन सेंटेंस को कहीं पर भी किसी समय भी आप इन सेंटेंस को बहुत ज़्यादा आसानी से बोल सकते हैं। बस आपको ट्रिक का पता होना चाहिए। ठीक है, और आप बिना रुके इंग्लिश बोल सकते हैं। ना आपको सेंटेंस को रटने की ज़रूरत है, ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं हमारा पहला। ठीक है, पहले हम अपनी ट्रिक देख ले। तुम्हें ज़रूरत, यू नीड टू, यू नीड टू। ठीक है, ट्रिक याद हो गई। देखो पहला सेंटेंस हमारा, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास मतलब होता है प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास मतलब होता है प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या थी, यू नीड टू। हमने क्या करा, ट्रिक उठाकर लगा दी, यू नीड टू, यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, क्या वर्ड ऐड करा, प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस। तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। आपको हर दिन अभ्यास करने की ज़रूरत है। ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। ठीक है, तो देखो तुम्हें अभ्यास करने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, हम इन सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश। ठीक है, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश। ठीक है, मतलब बहुत तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, पर आपको करना क्या है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये सेंटेंस है बस। ठीक है, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस। बस हमें इन सेंटेंस को बहुत आसानी से हम इन सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, इन सेंटेंस को बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। ये सेंटेंस आपको खुद ही याद हो जाएंगे और खुद ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे आपको खाने की ज़रूरत है ना, तुम्हें और अधिक खाने की ज़रूरत है, ये सेंटेंस देखेंगे हम, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा हम इसमें सेंटेंस देखेंगे जो कि बहुत आसानी से हम इन सेंटेंस को बना लेंगे। आपको नींद की ज़रूरत है, ठीक है, तुमको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे हम, बहुत आसानी से बनने वाले सेंटेंस। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आप चुटकियों में बना लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन सेंटेंस को बनाने में। ठीक है, अगर आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। पहले हम ट्रिक देखेंगे, तुम्हें ज़रूरत है, यू नीड टू, यू नीड टू। ठीक है, देखो सेंटेंस हमारा, तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है। ये सेंटेंस हम जब बोलते हैं, जब एक व्यक्ति होता है, जब वो बहुत ज़्यादा वीक होता है ना, कमज़ोर होता है, तब हम उसे कहते हैं तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है। ठीक है, यू नीड टू ईट समथिंग। ठीक है, देखो खाने को हम ईट कहते हैं, कुछ को हम समथिंग कहते हैं, मैंने साइड में लिख रखा है, कुछ को हम समथिंग कहते हैं। ठीक है, यू नीड टू ईट मोर। ठीक है, यू नीड टू ईट मोर। मोर मतलब होता है अधिक,
मोर मतलब क्या होता है अधिक, मोर मतलब क्या होता है अधिक, ठीक है। तो आपको मोर का मतलब पता होना चाहिए, MORE मोर, मोर मतलब क्या होता है अधिक, ठीक है। यू नीड टू ईट मोर, ठीक है। ये हम कब कहते हैं, ये वाला सेंटेंस कब कहते हैं, यू नीड टू ईट मोर, तुम्हें अधिक खाने की ज़रूरत है, ठीक है। जब किसी का व्रत होता है अगले दिन, तब हम उसे कहते हैं तुम्हें अधिक खाने की ज़रूरत है ना। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू नीड टू ईट मोर, यू नीड टू ईट मोर, मोर मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो इन सेंटेंस को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, यू नीड टू ईट समथिंग, यू नीड टू हमने क्या करा, यू नीड टू, ठीक है, यू नीड टू हमने क्या करा, उठाकर लगा दिया, ये हमारी ट्रिक थी। तो बस हमने इसमें 2 वर्ड ऐड करें, ईट, ईट मतलब होता है खाना, ईट मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ईट मतलब क्या होता है खाना, और समथिंग मतलब होता है कुछ, ठीक है, समथिंग समथिंग कुछ कुछ, ठीक है। तो कुछ को हम क्या कहते हैं, समथिंग, कुछ को क्या कहते हैं हम, समथिंग, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, यू नीड टू ईट समथिंग, ठीक है। अगर आप कमेंट में कोई भी इमोजी भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या था, यू नीड टू ईट मोर, ठीक है, यू नीड टू ईट मोर, ठीक है, तुम्हें अधिक खाने की ज़रूरत है। मोर मतलब होता है अधिक, MORE मोर मतलब होता है अधिक, मोर मतलब होता है अधिक, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा जो ऊपर है, तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, ठीक है, तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, यू नीड टू ईट समथिंग, यू नीड टू ईट समथिंग, ठीक है, तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ट्रिक पर ध्यान देना, जितने आपका ट्रिक पर ध्यान होगा उतनी ही ज़्यादा आपको ये सेंटेंस सभी समझ में आते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, यू नीड टू इम्प्रूव, तुम्हें खुद में सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो इम्प्रूव मतलब होता है सुधार, मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिया है, ठीक है। इम्प्रूव मतलब होता है सुधार, ठीक है। यू नीड टू एक्सरसाइज, ठीक है, यू नीड टू तुम्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ये सेंटेंस हम किसे कहते हैं, जब कोई आपका दोस्त मान लीजिए वो मोटा हो जाता है ना, या कोई मोटा हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं यू नीड टू एक्सरसाइज, ठीक है। यू नीड टू फोकस, जब आपको कोई पढ़ाता है, यू नीड टू तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू स्लीप, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, नींद मतलब होता है स्लीप, ठीक है, नींद मतलब होता है स्लीप। अब ये देखिए एक छोटी सी ट्रिक थी, उस छोटी सी ट्रिक से आपने इतने सारे सेंटेंस आपने खुद सीख लिए, ठीक है। बस आपने एक वर्ड ऐड करा और आपने इतने सारे सेंटेंस आपने खुद सीख लिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। ये सेंटेंस हम जब कहते हैं, जब किसी के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, जब हम उसे कहते हैं तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू नीड टू कट योर नेल्स, ठीक है, तुम्हें नाखून काटने की ज़रूरत है, यू नीड टू कट योर नेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यू नीड टू ट्राई, तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत है, तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत है। ट्राई मतलब होता है कोशिश, ठीक है, TRY, ट्राई मतलब होता है कोशिश, ठीक है। देखो यू नीड टू स्टडी, स्टडी मतलब क्या होता है अध्ययन करना, ठीक है, स्टडी मतलब क्या होता है अध्ययन करना। तो इन सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी, ठीक है। अब देखना, यू नीड टू कट योर नेल्स, ठीक है, तुम्हें नाखून काटने की ज़रूरत है, तुम्हें नाखून काटने की ज़रूरत है। ये सेंटेंस जो हैं, ये वो वाले सेंटेंस है जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और हमने बस इसमें कुछ भी नहीं करा, ट्रिक लगा के एक वर्ड ऐड करके एक नया सेंटेंस बना दिया, ठीक है। एक बार खुद ध्यान से देखो, हम ये सेंटेंस नहीं बोलते यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, बोलते हैं ना, घर में हम कई बार बोलते हैं तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। यू नीड टू कट योर नेल्स, तुम्हें नाखून काटने की ज़रूरत है, हम बोलते हैं सेंटेंस, और दिन में हम कई बार बोलते हैं,
ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सेंटेंस हम बहुत बार अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बस हमें इन वर्ड्स का भी पता होता है, ठीक है। पता हमें इन सब चीज़ों का होता है, पर हमें ट्रिक का नहीं पता होता कि हमें आगे क्या लगाना है, और एक वर्ड ऐड करके हमारा नया सेंटेंस बन जाता है। यू नीड टू ट्राई, तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये सभी सेंटेंस आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।